अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर अमरीन शबीर, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। पहले भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई हैं। अब मैंने सोचा कि और भी कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको जनरल केयर के बारे में बताऊँ, एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं। ये वीडियो सिर्फ मेरे मरीज़ के लिए ही नहीं है, बल्कि उनके साथ जो उनके केयर करने वाले हैं उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको पता हो कि हमने अपनी मिसेस का या अपनी बहन और बेटी का ख्याल कैसे रखना है। तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें हम उसको ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो हमारा 4 हफ्ते से लेके 13 हफ्ते तक, उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। 13 हफ्ते से लेके 28 हफ्ते तक हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर आता है, और 28 हफ्ते से ऑनवर्ड आगे जो है वो 40 हफ्ते तक वो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो अभी इसमें आज इस वीडियो में मैं आपको जो ज़्यादा चीज़ें बताऊंगी वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अच्छा, इसके बाद आता है आपका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कि आपका जो है वज़न कितना ज़्यादा होता है हमल के दौरान। तो वो भी मैंने सोचा आपको ज़रा डिटेल से बता दूं। तो इसमें ये है कि जो अगर आपके शुरू के 3 महीने या फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें कम अज़ कम जो आपका वज़न ज़्यादा होता है वो 1 से लेके 2 केजी तक वज़न ज़्यादा होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर वीक वाइज हम बताएं तो आपका तकरीबन आधा किलो वज़न जो है वो ज़्यादा। तो मतलब ये कि आपका जो है सेकंड ट्राइमेस्टर में तकरीबन 6 से 6.5 किलो वज़न जो है वो ज़्यादा होता है क्या, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 से 6 किलो। तो अगर एवरेज हम पूरे प्रेगनेंसी का लगाएं तो इसमें तकरीबन जो है ना वो 12 से 15। ये मैं आपको एक एवरेज एस्टिमेटेड बता रही हूँ, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, किसी पेशेंट में कम ज़्यादा हो सकता है। और मैं इसमें मज़ीद ऐड करना चाहूँगी कि हमारी कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि आल्सो मिसकैरेजेस का बायस बनती हैं। उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बीमारी है वो है शुगर। तो शुगर का वर्कअप शुरू में ही हमल के 3 महीनों में ही हो जाना चाहिए, और अगर पहले कोई प्रॉब्लम या मसला हुआ हो शुगर का, या पिछली किसी प्रेगनेंसी में हुआ हो, अगर प्रेगनेंसीज पहले हैं और ये फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें अपना शुगर अपना कंट्रोल करके प्रेगनेंसी का प्लान करना है। ठीक है, और अगर शुगर हो तो आपने साथ में उसकी मेडिसिन जो है वो साथ में प्रॉपर्ली स्टार्ट करनी है। इसी तरह शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ी अहम वजह होती है, जो कि हमें उसके लिए भी कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है। ब्लड प्रेशर अपना रेगुलर मॉनिटर करते रहें, और अगर नीचे का ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर जाता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ज़रूर उसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर लें। बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट वजह होती है इन्फेक्शन, जो कि मिसकैरेजेस का बायस बनते हैं। मिसकैरेज में अब इन्फेक्शन जो है वो किस टाइप के होते हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शन होते हैं। उसमें साइटोमेगालोवायरस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अब ये नाम थोड़े से आपको मुश्किल या डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन ये वो जरासीम होते हैं जो मिसकैरेजेस कॉज करते हैं। तो अगर हम पहले कोई मिसकैरेज की हिस्ट्री हो तो हम उन पेशेंट में इसको एवेल्यूएट करा लेते हैं। ठीक है, ये लैब के ज़रिए हम इसको एवेल्यूएट करते हैं। शुगर, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत कॉमनली पाई जाती है, वो है स्ट्रेस। तो हमने स्ट्रेस को अवॉइड करना है। स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आप अपनी डाइट को बेहतर करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। जैसे मैंने अभी बात की कि अच्छी डाइट की, तो मैं साथ साथ ये भी बताती जाऊँ कि हेल्दी डाइट लें प्रेगनेंसी में। उसमें आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस, फ्रेश वेजिटेबल्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बस इससे पहले ये कोशिश करें कि आप जब भी इस्तेमाल करें फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से बहुत अच्छा वॉश करके इस्तेमाल करें, ताकि इसके साथ जो जरासीम जाते हैं वो प्रेगनेंसी में इफ़ेक्ट ना करें। कोशिश करें कि हर आधे घंटे के बाद कुछ लिक्विड में कुछ भी लें और हर 2 घंटे के बाद कुछ खाएं। ठीक है, इससे आपके बेबी की ग्रोथ जो है वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर रहेगी। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि फॉलिक एसिड की मेडिसिन, मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में बड़ी डिटेल शेयर की हुई है कि फॉलिक एसिड के क्या फ़ायदे नुकसानात होते हैं। तो फॉलिक एसिड वो मेडिसिन है जो आपके बेबी को हर तरह से प्रोटेक्ट करेगी, बेबी की ग्रोथ में हेल्प आउट होगी, और किसी भी किस्म के जो वो प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉर्मलीज होती हैं, यानी कि नुक्स होते हैं, उनको भी प्रिवेंट जो है वो फॉलिक एसिड करती है। तो शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको इस्तेमाल जारी रखें।
वो वजूहत थी जो आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपके बच्चे में ज़ाया होने का ख़तरा होता है, बच्चे में नुक्स पैदा होने का ख़तरा है। आप प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स क्या होती हैं, अलामात क्या होती हैं और मरीज़ को मसला क्या क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादातर जो कॉमन मसला होता है वो होता है आपको नोज़िया वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी आना, दिल का ख़राब होना। तो ये बहुत कॉमनली मरीज़ों को होता है, ठीक है। ये प्रेगनेंसी का हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए जो है हम एंटीएमेटिक्स यानी कि उल्टी वाली गोलियाँ, जैसे मैंने बात की है कि आप उल्टियों की दवाई ले लें या आप जो है ना उससे आपकी मेडिसिन बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कोशिश करें शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड के अलावा कोई ख़ास दवाई आपको नहीं लेनी पड़े, क्योंकि फॉलिक एसिड के अलावा जो भी दवाई यूज़ करनी है वो आपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करनी है। हाँ, अगर बहुत दर्द या तकलीफ़ का मसला हो तो आप पैनाडोल की गोली इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन सिंपल वाली पैनाडोल। इसके अलावा कोई भी किसी किस्म की गैर ज़रूरी मेडिसिन से अवॉइड करें। उम्मीद करती हूँ कि आपका अवॉइड करने के साथ साथ एक स्मोकिंग हमारे सोसाइटी में बहुत कॉमन है, तो स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है। आई नो कि पेशेंट्स नहीं करते, लेकिन अगर उनकी फैमिली में या उनके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है जो स्मोकिंग करता है तो काइंडली उससे बहुत दूर रहें, उसको अवॉइड करें, क्योंकि स्मोकिंग भी बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई भी किसी से कमेंट या कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।